Good morning everyone. This is Pankaj Kumar Singh. Welcome to our channel Saraswati Study Circle. Today we are going to solve previous year question 2024 question code 30/3/1. We have solved many previous year questions objective series in our previous video which is given in our playlist Saraswati Mathematics. So all of you first of all see this video, then after see our full discussion in one video. And full course, that is chapter 1 to 15, NCERT books, objective, subjective examples and exercise questions are given in our previous video. All of you see this video to complete your syllabus in our previous video in one shot, which are given in our playlist, and link of this video are also given in our description of this video. ठीक है, तो पहले आप लोग हमारे प्रीवियस वीडियो में देख लेंगे, वहाँ पे सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव सीरीज लगभग 12 पेपर्स का किए गए हैं डिफरेंट कोड के लिए, तो आप जाकर के वहाँ देख सकते हैं। अगर किन्हीं का कोर्स पे कोई डाउट है तो हमारा प्रीवियस ईयर के साथ साथ टोटल एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन एग्जाम्पल एक्सरसाइज सभी को इंक्लूड करके बनाया गया है, जो हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है सरस्वती मैथमेटिक्स के नाम से। आप वहां जाकर के सबको एक जगह देख सकते हैं, जिससे आपका कोर्स पे कमांड हो जाएगा। उसके बाद आप प्रीवियस ईयर वीडियो डिफरेंट ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका अलग अलग है। अभी हमारा फुल एक साथ चलाया जा रहा है, जिसमें आज हम लोग फुल प्रोसेस में क्वेश्चन का सेट है 1 और कोड है 30/3/1 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का। इसमें हम लोग फुल डिस्कशन करेंगे वन वीडियो में। चलिए तो आते हैं बिना समय को गंवाए हुए हम लोग क्वेश्चन पे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, the pair of linear equation x plus 2y plus 5 equal to 0 and minus 3x equal to 6 minus y has यूनिक सॉल्यूशन एग्जैक्टली टू सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन होंगे वो आपको बताना है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले लेना है। x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा तो -3x माइनस 6y प्लस 1 इक्वल टू 0। देखिए a1/a2 1/-3, b1/b2 2/-6 और c1/c2। देखिए ये कट के 1/3 -1/3 इक्वल टू -1/3 नॉट इक्वल टू 5/1। ठीक है, ये जो कंडीशन आ रहा है वो हमारा नो सॉल्यूशन का है, ऑप्शन डी के साथ है वैसे। ठीक है, तो फॉर्मूला पे बेस पे चेक करते चलेंगे, बिना सॉल्व किए हुए कोई भी ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे, सिर्फ में सॉल्व कर लेंगे ताकि आपको पता हो कि ये सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं जो टिक मार रहे हैं। और बड़े ध्यान से सॉल्व करेंगे,
क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। अगर जितना सही से आप सॉल्व करेंगे उतना आपका सही स्कोर आएगा। इसमें 100 में 100 लाया जा सकता है, ऐसे डिफरेंट सब्जेक्ट में भी ला सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका सॉल्यूशन पेज। ठीक है, नो सॉल्यूशन ऑप्शन डी आ गया क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। द कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी दिए गए हैं, इसका कॉमन डिफरेंस बताना है। तो डी इक्वल टू आपका होता है T2 माइनस T1, 1 माइनस 4x बाई 2x माइनस 1 बाई 2x, 1 माइनस 4x माइनस 1 बाई 2x, 1 1 कट गया, माइनस 4x बाई 2x माइनस 2। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी आपका आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3। Two dice are thrown together. The probability that they sound different numbers. Two dice दिए गए हैं डिफरेंट नंबर के लिए। ठीक है, तो इसमें 2 डाइस के लिए आपका टोटल कितना होता है? टोटल आपका एन एस इक्वल टू 36 आएगा। और डिफरेंट सेम नंबर 6 होता है, तो डिफरेंट नंबर कितना आएगा? 36 माइनस 6, 30 आ जाएगा। डिफरेंट नंबर के लिए प्रोबेबिलिटी P इक्वल टू एन ई बाई एन एस, 30 बाई 36, 6 5 जा 6 6 जा। ठीक है, 5/6 आपका आंसर आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 के साथ द प्रोबेबिलिटी ऑफ guessing the correct answer to a certain test questions is x by 6 if the probability of not guessing the correct answer to this question is 2 by 3 then the value of x is। ठीक है, यानी करेक्ट आंसर टू ए सर्टेन टेस्ट क्वेश्चन इज दिया हुआ है उसका प्रोबेबिलिटी, और नॉट गेसिंग का भी दिया हुआ। पीई प्लस पी नॉट जो फॉर्मूला होता है वो आपको बैठाना है। पीई गेसिंग का, पी नॉट गेसिंग का 1 के बराबर होता है। गेसिंग का आपका हो गया एक्स बाई 6, नॉट गेसिंग का हो गया 2/3 इक्वल टू 1, एक्स बाई 6 इक्वल टू 1 माइनस 2/3, एक्स इक्वल टू 6 इंटू ये 3 माइनस 2, 1/3 हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 आ रहा है, एक्स का वैल्यू 2 आ गया। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 आ जाएगा उसका 6 इंटू।
चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। इफ a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना और LCM ऑफ a b c इज इतना। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए। 3780 2 से 2 से 5 ठीक है। अब देखिए हमारा आ गया एलसीएम। यहाँ से लीजिए, एलसीएम हाईएस्ट पावर होता है 2 का। देखिए 2 में 2 2 2 2 का पावर 2 है, 3 के पावर x हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। इक्वल टू 2 के पावर 2 है, उसके बाद 3 के पावर 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, तो 5 7 सिंगल 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 हो गया। 2 का पावर इधर भी 2 है, इधर भी 2। 3 के पावर x इक्वल टू 3 टू द पावर 3 x इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, दोनों तरफ पहले जो एलसीएम है उसका प्राइम फैक्टर निकाल लेना है, पावर फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद इधर जो एबीसी नंबर दिए गए हैं उससे हाईएस्ट पावर लेना है एलसीएम में, जिसका नहीं है, कॉमन नहीं है टर्म, उसको वैसा ही ले लेना है। अब इधर भी एलसीएम में देखिए, जो उधर नंबर में था सब सेम आ रहा है, तो 3 के पावर 3 इधर आया और 3 के पावर एक्स है, तो एक्स इक्वल टू 3। ठीक है, ऑप्शन 3 यहाँ पे है। फिर आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। द zeros of the quadratic equation 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9r, इसका जीरोज बताना। सॉल्व कर लेना है आपको। 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 9, 0 9 टू जा 18 आ रहा है, 6 3 जा 18। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3x माइनस 9, 0। 2x कॉमन, x माइनस 3 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 3। 2x प्लस 3 x माइनस 3, x इक्वल टू 3 और माइनस 3/2। ठीक है, ऑप्शन ए आ गया। क्लियर हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा वीडियो का स्पीड होगा, इसलिए अगर जहाँ भी छूट रहा हो उसको थोड़ा सा रोक करके देख सकते हैं, क्योंकि वन शॉट में करना है, टाइम ज़्यादा लग जाएंगे।
बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इससे थोड़ा सा स्पीड हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं। चलिए अगला है हमारा, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट। 30 मीटर जो है अवे है फुट से। वर्टिकल टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री। 60 डिग्री बना रहा है। द हाइट ऑफ द टावर इज, हाइट निकालना। पी बाई बी टेन थीटा इस्तेमाल होगा। टेन थीटा इक्वल टू पी बाई, यानी हाइट हो गया ए बी बाई बेस हो गया 30। टेन है 60, थीटा की जगह 60 यूज करेंगे। टेन 60 का √3 हो गया ए बी बाई 30। दिस इम्प्लाई ए बी इक्वल टू 30√3। ऑप्शन बी। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी जो है आंसर आया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। If cos theta equal to √3/2, sin phi equal to 1/2, then tan theta plus phi। अब यहाँ देखिए, cos थीटा √3/2, ये 30 डिग्री का होगा। थीटा इक्वल टू 30 हो गया। साइन फाई 1/2, ये भी फाई इक्वल टू 30 डिग्री का वैल्यू हो गया। अब tan थीटा प्लस फाई, यानी tan 30 प्लस 30 tan 60, tan 60 का होता है √3। ऑप्शन है। ठीक है, हो गया। ऑप्शन ए इसका आंसर है। देखिए आंसर दिया हुआ, तो सॉल्व करके कंफर्म होने के बाद आप ऑप्शन को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स that can be drawn to two circles intersecting at two distinct points। अब टू डिस्टेंस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसके लिए कॉमन टेंजेंट है। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, देखिए ये हमारा फर्स्ट सर्कल, दूसरा सर्कल, टेंजेंट ये, that can be drawn to two circles intersecting at two distinct points। एक तो दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट हो गया, दूसरा ऊपर से हो जाएगा। मैक्सिमम कह रहा है तो दो से ज्यादा नहीं, कॉमन।
ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर 2 आ गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10। In the given figure, if PT is a tangent to a circle with center O and TP equal to 35, then the measure of x। अब देखिए 30 हो गया, ये हमारा हो जाएगा 90, ये 90 हो जाएगा टेंजेंट होने की वजह से। अब O पे जो एंगल होगा निकल जाएगा, एंगल POT इक्वल टू 180 माइनस 35 प्लस 90, that is 180 minus 125, 55 डिग्री। अब लीनियर पेयर से x प्लस 55 180, x इक्वल टू 180 माइनस 55 125। ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते थे। ये एक्सटीरियर एंगल है, दोनों एंगल के सम के बराबर होता है 90 प्लस 35। ठीक है, तो 125 इसका आंसर हुआ। दो तरीके से, एक तो टोटल एंगल निकालने के बाद कर सकते हैं, नहीं तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इफ the diagonals of a quadrilateral divide each other proportionality then it is a। अब ये आपका ट्रेपेजियम होता है, याद रखना होगा, बुक में कंडीशन पढ़े होंगे। ये प्रोपोर्शनलिटी डायगोनल इस प्रकार का फिगर होता है। डायगोनल आपका प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी ओ ए बाई ओ सी इक्वल टू ओ बी बाई ओ डी, तो ये आपका ट्रेपेजियम होता है। ठीक है, ये थ्योरम भी है प्रूफ करने के लिए। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। In triangle ABC, DE parallel BC as shown in figure, if AD equal to 2 centimeter, BD equal to 3 centimeter, BC equal to 7.5 centimeter, then the length of DE। देखिए पैरेलल है, AD है आपका 2, उसके बाद BD है 3, BC है 7.5, DE निकालना है। तो इसमें आपका होल साइड का लेना पड़ेगा रेशियो, AB बाई AD इक्वल टू, इधर से आपका हो गया BC बाई DE। ठीक है, मैथियस थ्योरम, साइड प्रोपोर्शनल होता है। अब इसमें कोई भी साइड ले सकते हैं, हाफ हाफ फुल हाफ, यहाँ फुल और हाफ ले रहे हैं, बड़े वाले का साइड बाई छोटे वाले का साइड, फिर इधर छोटे वाले का बेस बाई बड़े वाले का बेस। तो ये हमारा AB हो गया 5, AD हो गया 2, BC है 7.5, DE नहीं मालूम है। DE इक्वल टू 7.5 into 2 by 5, 1.5 into 2 3,
ठीक है, 3 आंसर आ गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 हमारा है, गिवन HCF इतना LCM इतना, देन द वैल्यू ऑफ K। इसके लिए आपको प्रॉपर्टी जो है इस्तेमाल करेंगे, LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर 252K LCM into HCF 40 equal to product of number 2520 6600। K इक्वल टू हो जाएगा 2520 6600 बाई 252 इंटू 40। 252 10 टाइम्स 00 खत्म 4 से 4 1 जा 4 4 6 जा 24 4 5 जा 20 1650 आ गया ऑप्शन ए। दो जब LCM HCF में रिलेशन हो तो उसका रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू LCM इंटू HCF। ठीक है, तो उस कंडीशन पे इसको बैठा के सॉल्व किया जाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा है 14। A pair of numbers whose product is irrational, प्रोडक्ट रेशनल होना चाहिए। ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर दोनों हो और प्रोडक्ट रेशनल। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये तो इरेशनल है, प्रोडक्ट भी इरेशनल, यहाँ इरेशनल है ही नहीं, for दोनों का स्क्वायर रूट निकल जाएगा। यहाँ तो भी बोथ इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है। अब इसका प्रोडक्ट देखिए इरेशनल आ रहा है कि नहीं। तो जब इनटू कीजिएगा तो 27 3 जा 81, 81 का 9 आ जाएगा। तो पहले से इरेशनल था, प्रोडक्ट रेशनल आ रहा है, इसलिए यही ऑप्शन है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सी है। इन ए डिजिट, if a digit is chosen at random from the digit itna, then the probability that this digit is an odd prime number। odd prime number के लिए तो इसमें देखिए टोटल नंबर कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 है। और ऑड प्राइम नंबर पूछा है, फिनिश हो गया आपका 9 ऑड प्राइम नंबर, और 3 5
7 यानी 3 हो गया। एनी इक्वल टू 3, ई इक्वल टू एनी बाई एन एस 3/9 1/3 ऑप्शन। ठीक है, इसका आंसर आपका ऑप्शन है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। The mean of 5 observation is 15 if the mean of first 3 observation is 14 and the last 3 observation is 17, then the third observation is। थर्ड ऑब्जर्वेशन पहले तो 15 ऑब्जर्वेशन का मीन दिया हुआ है। टोटल नंबर, सम ऑफ टोटल नंबर हो जाएगा टोटल 15 नंबर, सॉरी 15 नहीं है, टोटल है 5 नंबर। फिफ्टीन इंटू 5 75। फर्स्ट 3 का सम ऑफ फर्स्ट 3 मीन दिया है, मीन को इंटू होता है 14 इंटू 3 और सम ऑफ लास्ट 3 नंबर का इसका हो गया 17 इंटू 3। अब थर्ड नंबर इक्वल टू, इस दोनों को ऐड कर लेना है और माइनस करना है 75। 75 18। ठीक है, ऑप्शन सी आ रहा है 18। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन होता है तो सम निकालने के लिए मीन से इंटू कर, ऑब्जर्वेशन को मीन से इंटू करना पड़ता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मीन को। तो मीन दिया था 15, तो उसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, 5 से इंटू हो गया, आपका टोटल का सम आ गया। फर्स्ट 3 का मीन दिया है तो फर्स्ट 3 का टोटल सम आ गया, फिर लास्ट 3 का दिया है तो लास्ट 3 का टोटल सम। अब इस दोनों को ऐड कर लेंगे 6 नंबर हो जाएगा, जिसमें बीच में 3 वाला जो है बार रिपीट हो रहा है, तो दोनों को ऐड करके माइनस कर लेंगे, थर्ड नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ऑप्शन सी 18 है। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Perimeter of a sector of a circle whose central angle 90 degree and radius 7 is। अब पेरीमीटर का इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सेक्टर का पेरीमीटर होता है, सेक्टर का पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इक्वल टू 2r प्लस पाई आर थीटा बाई 180, यानी 2 इंटू रेडियस प्लस लेंथ ऑफ आर्क, 2 इंटू 7 22/7 इंटू रेडियस 7 एंगल 90 बाई 180। 7 से 7 9 2 जा 2 से 11 14 प्लस 11
25, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हो गया, चलिए आते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन 18। In the given figure, O is the center of the circle, Mn is the chord, and the tangent ML at the point M makes an angle of 70 with Mn. The measure of MON is, MON का मेजर आपको निकालना है, MON। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों का एंगल आपका इक्वल होगा, अंदर वाला का निकालते हैं। टोटल 90 हो जाएगा रेडियस से। एम ओ एल 90 लेंथ ऑफ टेंजेंट है, इस वजह से एंगल 90 बनाएगा। उसके बाद एम ओ एन 90 माइनस बाहर वाला 70, 20 डिग्री। अब ये एम ओ एन 180 माइनस दोनों 20 20 हो गया, 180 माइनस 40 140 आ गया ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19। ये हमारा सेशन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए इसका जो है ऑप्शन आपको पहले ही लिखा रहता है, ऑप्शन क्वेश्चन के बाद नहीं रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बोथ assertion A and region R are true and region R is the correct explanation of the assertion A। ठीक है, यानी रीजन R और assertion A दोनों सही है और रीजन assertion A को करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है। दूसरा है बोथ assertion A and region R are true but region R is not correct explanation of the assertion A। सी है आपका assertion A is true but region R is false, और डी है assertion A is false but region R is true। क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इसमें से जो ऑप्शन आएगा वो आपको देना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। The point which divides the line segment joining the point 1 2 and इतना internally with ratio 1 to is ये। तो देखिए 1 2 पर डिवाइड करने पर ये आ रहा है, चेक कर लेना है। x इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। m1 आपका हो गया 1, x2 आपका है -1 प्लस m2 हो गया 2 और x1 हो गया 1 बाई 1 प्लस 2 -1 प्लस 2 बाई 3 1 बाई 3। ठीक है,
ये तो पहले ही आप x देखिए 1/3 आ रहा है, यहाँ -1/3 थे तो पहले ही रीजन असर्शन आपका फॉल्स हो गया, तो असर्शन फॉल्स है। अब रीजन देखिए फॉर्मूला सही लिखा हुआ है, तो रीजन आर इज ट्रू, ठीक है। असर्शन आपका फॉल्स है, रीजन ट्रू है, ऑप्शन डी के साथ। तो ये तो फर्स्ट ही एक्स सॉल्व किया, आपका पता चल गया। उसका चेक करना है तो y भी आप निकाल सकते हैं इसी तरीके से y वाले फॉर्मूला पे, लेकिन हम लोग फर्स्ट x ही निकाले, x नहीं मैच कर रहा है, डेट मींस असर्शन जो है आपका गलत हो गया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। In a cricket match, a batsman hit a boundary 9 times out of 45 balls he plays. The probability that in a given ball he does not hit the boundary is, ठीक है। तो पहले बाउंड्री का हिट करने का आपका 9 टाइम्स कर रहा है, तो P हो जाएगा 9/45, 1/5 हिट करने का हो गया, नॉट हिट करने का दिया हुआ है, वो आप निकाल के देखिए सही है, 1 माइनस PE यानी 1 माइनस 1/5, 4/5 आएगा, ये आपका ट्रू है। और जो कंडीशन दे रखा है वो भी ट्रू है, तो यहाँ बोथ ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, ठीक है। यानी दोनों में आपका रिलेशन भी है, तो रिलेशन वो ट्रू रिलेशन दिखा रहा है, और इसका इस्तेमाल करके ही हम लोग फर्स्ट वाले असर्शन का वैल्यू निकालेंगे, तो इसलिए ये आपका दोनों सही है, आंसर भी आ रहा है, और ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी असर्शन दे रहा है, सॉरी रीजन दे रहा है असर्शन का, ये ऑप्शन ए के साथ दिया, ठीक है। यानी P नोट 1 माइनस पी सॉल्व किए 4/5, यहाँ भी 4/5 ही कर रहा है, तो ये आपका सही हो गया। और जो कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं वो ये रीजन वाला है, इसलिए दोनों ट्रू हो गया, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका 5 क्वेश्चन है 2 मार्क्स का सेक्शन बी के लिए। देखिए करें, वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम a well shuffle deck of 52 cards. Find the probability that the card drawn is Queen of Heart is not a Jack. तो क्वीन ऑफ हार्ट, हार्ट में कितने क्वीन होते हैं 1, इसका प्रोबेबिलिटी 1/52 आ गया। नॉट जैक, जैक कितने होता है 4, तो 52 से 4 माइनस कर लेंगे, 48/52 सॉल्व कीजिएगा 12/13, ठीक है। यानी जैक कार्ड 4 होता है, तो अगर जैक नहीं है तो 52 से 4 माइनस कर लेना है, 48 आ गया। नॉट जैक वाला 48 हो गया बाई टोटल 52। नेक्स्ट आपका यहाँ दिया हुआ है इफ x प्लस वाई इक्वल टू 13 and 4x minus y equal to 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो दोनों को माइनस कर लीजिएगा, आ जाएगा 4x minus y equal to 17, 2x plus y equal to 13, माइनस कर लेंगे, तो ये आपका 2x minus 2y equal to 4, x minus y equal to 2, ठीक है। तो x minus y equal to आपका 2 आंसर आएगा। डायरेक्ट सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, रिलेशन आपका आ जाएगा।
चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ दोनों को अलग अलग वैल्यू निकालने के बाद तब वो पुट किए हुए हैं x माइनस वाई करने के लिए। वहाँ डायरेक्ट भी हम लोग करेंगे तब भी आ जाएगा। Sum of two numbers is 105 and their difference is 45. Find the numbers. तो देखिए सम टू नंबर्स का दिया हुआ है, डिफरेंस भी दिया हुआ है। फर्स्ट नंबर x मान लिया, सेकेंड y, दोनों का सम x प्लस वाई 105 और डिफरेंस x माइनस वाई 45। दोनों को सॉल्व किया गया है। सॉल्व करने के लिए आप दोनों को ऐड कर सकते हैं, y कट जाएगा, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो x कट जाएगा, तो जो सुटेबल हो आप वो कर सकते हैं। तो इतना लिखना है। देखिए दोनों इक्वेशन पे हाफ हाफ नंबर है, सॉल्यूशन पे 1 नंबर। तो ये आपका हो गया x प्लस वाई 105, x माइनस वाई 45, ऐड करेंगे कट गया 2x 150, x इक्वल टू 75 आ गया। अब इसमें पुट कीजिएगा, y आ जाएगा। फर्स्ट इक्वेशन से लेते हैं, x हमारा 75 प्लस वाई इक्वल टू 105, y इक्वल टू हो जाएगा 105 माइनस 75, 30 है। इस तरीके से आपका x का 30 और 75 जो आंसर है आ गया। ये सॉल्व कर लेंगे। 1 नंबर आपको सॉल्यूशन पे दे रखा है, दो इक्वेशन पे 1 नंबर। इस तरीके से आपको लिखना भी है, उसी हिसाब से स्टेप मार्किंग होता है। चलिए हो गया, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका सॉल्यूशन यहाँ दिया हुआ है, इक्वेशन दिया है, उसके बाद सॉल्व कर लेना। चलिए 23, find a relation between x and y such that the point pxy is equidistant from the point A 71 and B 35। यदि A और B से P का जो है पॉइंट का डिस्टेंस सेम है, ए पी स्क्वायर इक्वल टू बी पी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ देखिए इसका डिस्टेंस पी एक्स वाई है, ए आपका दिया हुआ है, बी दिया हुआ है। ए 71 हो गया, बी आपका 35 है। डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल करना है, एक्स माइनस 7 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का स्क्वायर इधर हो गया। इधर आपका फिर पी बी के लिए डिस्टेंस हो जाएगा एक्स माइनस 3 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 के बाद 5 है तो 5 का स्क्वायर। अब इस दोनों को जब सॉल्व कीजिएगा तो आपका ये रिलेशन आ जाएगा। ठीक है,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर दोनों तरफ तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ये रिलेशन है। ठीक है, तो इसका ये सोल्यूशन हो गया आपका। यहाँ 8 कॉमन ले लिया है, -8 कॉमन ले लिया, उसकी वजह से x माइनस वाई और -8 टू 16 हो गया। ट्वेंटी थ्री का बी है आपका point A and B lie on a circle with center O इतना such that AB is the diameter of the circle, find the value of y। अब डायमीटर है तो वो आपका मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, आ जाएगा। उसके बाद तब रेडियस का है तो वो भी निकालना। ठीक है, यह सॉल्व किया गया है। देखिए ये हो गया हमारा ओ सेंटर दिया हुआ है, ये ओ बीच में हो जाएगा, ये इधर है और ये बी। अब देखिए इसमें केवल y का वैल्यू आपको निकालना है, तो y इक्वल टू y1 प्लस y2 अब यहाँ y आपका -3y है, y1 हो गया y प्लस y2 हो गया 7/2 -6y इधर से आ जाएगा तो -y इक्वल टू 7, y इक्वल टू -1, y -1 आ गया। अब डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल करके वो भी निकाल दिया गया। वो भी आपका 5x2 -x1 का स्क्वायर प्लस y2 y1 का स्क्वायर करके बिठाया गया। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। थर्टी फोर 24 क्वेश्चन। इसमें देखिए इन द गिवन फिगर EA बाई EC एंड EB बाई ED दिया हुआ है, प्रूफ करना है कि EAB और ECD जो है सिमिलर है। तो इन ट्रायंगल EAB एंड ECD, ये बाई इतना गिवन है, देखिए EA हो गया, ये साइड बाई EC ये साइड, और इधर से EB और ED करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो हो गया, और इंक्लूडिंग ये वर्टिकली अपोजिट से बराबर आ गया, बस ये सिंगल हो गया साइड एंगल साइड से। ठीक है, यहाँ प्रॉपर्टी लिख देंगे बाई साइड एंगल साइड बाई एस, इससे आपका ये सिमिलर प्रूव हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ 45 प्लस साइन 60 बाई सेक 30 प्लस कॉस सेक 30। अब साइन 45 का देखिए 1/√2, साइन 60 √3/2, सेक 32/√3 और कॉस सेक 32। अब इसको एलसीएम लेकर के ऐड करेंगे तो 2√3 प्लस 3√2, ठीक है। यानी जब इसको एलसीएम लीजिएगा तो आपका 2√2 2 प्लस √3
बाई में हो जाएगा 2 प्लस 2√3 बाई √3। ठीक है, अब ये चला जाएगा इंटू में 2 प्लस √3 बाई 2√2 इंटू √3 बाई 2 प्लस 2√3। अब इंटू हो जाएगा तो 2√3 प्लस 3 बाई 4√2 इंटू 1 प्लस √3। ठीक है, यहाँ प्रिंट है, यहाँ √3 होना चाहिए। जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपका आ गया 6 क्वेश्चन, 3 नंबर्स के रहेंगे। इसमें है एक पहला क्वेश्चन, इफ द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49 and that of first 17 term is 289, find the sum of the first 20 term। देखिए फर्स्ट टर्म को ये मान लिया गया, कॉमन डिफरेंस को डी, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म तो n/2 7/2 हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी, 7-1 इंटू 6d बराबर 49। अब इसको सॉल्व करेंगे तो a प्लस 3d इक्वल टू 7 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। ये 17 है, 17/2 इंटू 2a प्लस 16d बराबर 289। इस 17 से 17 टाइम्स में कट जाएगा तो यहाँ कॉमन लेना है a प्लस 8d इक्वल टू 17। अब इस दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तब a और d आ जाएगा, और ad आ जाएगा तब s20 आपको निकालना है। 20/2 2a प्लस 19d वैल्यू बैठाने के बाद आपका 400 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको सॉल्व करने आना चाहिए, लिनियर इक्वेशन आता ही होगा। 3d बराबर 7 है ना, a प्लस 8d 17 है, माइनस करेंगे -5d -10d इक्वल टू आपका 2 आ गया, 2 है। अब पुट कर लीजिएगा फर्स्ट में, a प्लस 2 3 या 6 बराबर 7, a इक्वल टू आपका 7 - 6 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद d2 और a1 आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेंगे, उसके बाद s20 ठीक है, उसके बाद s20 आपका 400। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 का भी। The ratio of the 10 term to its 30 terms of an AP is 1:3, and the sum of the its first 6 term is 42. Find the first term and the common difference। ठीक है, देखिए लेट a be the common difference
सॉरी ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। तो ए आपका 10 का ए प्लस 9d और ए 30 का ए प्लस 29d इक्वल टू 1/3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए इक्वल टू 3d सॉरी आ गया। देख लीजिए इसको इंटू करेंगे तो 3a 9 3 या 27d और a प्लस 29d 3a माइनस a और इधर 29d माइनस 27d। अब ये 2a इक्वल टू 2d 2 कट गया a इक्वल टू d आ गया। ठीक है तो ये a और d आ गया। अब 6 टर्म का सम दिया हुआ है आपका 42। ठीक है इसमें a और d दोनों को सेम कर लेना है। ठीक है s6 है 42 तो s6/2 2a प्लस 5d इक्वल टू 42। 3 हो गया 3 से 14 3 जा 2a प्लस 5d इक्वल टू 14 आ गया। सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद a इक्वल टू 2 और d इक्वल टू 2 है। 27 में find the zeros of the quadratic polynomial x square minus 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficient of the polynomial। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 15 इसको हम लोग तोड़ लिए हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के होल स्क्वायर फॉर्म में। एक्स माइनस रूट 15 एक्स प्लस रूट 15 इसका सॉल्व करने के बाद आपका आएगा माइनस रूट 15 प्लस रूट 15 तो जीरो जाएगी। अब वेरिफिकेशन करना है तो सम ऑफ जीरोज माइनस बी वाई ए होता है, दोनों को ऐड कीजिए 0/1 कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आ गया। दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू दोनों को इंटू करेंगे माइनस 15/1 यानी कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये इस तरीके से आपको वेरीफाई करना पड़ता है। ठीक है चले आते हैं 28 क्वेश्चन की ओर। 28 में कह रहा है सॉल्व द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। अब ये x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 है और x प्लस 5 इक्वल टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है। ग्राफिकली सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग अलग अलग इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं खुद से वैल्यू पुट करके। जैसे फर्स्ट वाला का अगर लेते हैं एक्स वाई एक्स 0 लेंगे वाई 1 आ जाएगा और वाई 0 लेते हैं तो एक्स आपका माइनस 1 आएगा। फिर इसी तरीके से दूसरे के लिए एक्स 0 पुट करते हैं तो वाई 5 वाई 0 पुट करते हैं तो एक्स 5। ठीक है तो फर्स्ट वाला देखिए एक्स 0 वाई 1 पे आ गया और एक्स 0 तो वाई -1 यहाँ आ गया। अब ये लाइन आपका हो गया पहला। फिर दूसरा एक्स 0 तो वाई 5 5 और यहाँ 5 अब ये दूसरा लाइन हो गया। तो ग्राफ उस तरीके से वैल्यू एक्स 0 वाई 0 पुट करेंगे दोनों इक्वेशन में सेपरेट जो पॉइंट आएगा उससे लाइन खींच लेना। ठीक है तो लाइन आपका फिगर इस तरीके से आ गया। अब जहाँ पे टच कर रहा है देखिए एक्स एक्सिस पे यहाँ एक्स पे 2 पे टच कर रहा है वाई पे 3 का। इस तरीके से आपका यहाँ एक्स इक्वल टू हो जाएगा 2
और y इक्वल टू हो गया 3। तो ग्राफ पे जहाँ टच कर रहा है उससे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, वही उसका सॉल्यूशन होता है। ठीक है, 2 3 आ गया, देखिए x2 y3। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 29। अब देखिए यहाँ कर है फाइंड द रेशियो in which the line segment joining the point 5 or 3 minus 6 minus 1 6 is divided by y axis। y axis से डिवाइड हो रहा है। y axis का कोऑर्डिनेट जो होगा 0y होगा। आप यहाँ x बराबर कंडीशन से देखें, k रेशियो 1 ले लिया, सॉल्व किया, इसका k इक्वल टू 5 आ गया, तो रेशियो आपका 5:1 हो गया। अब इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, k रेशियो 1 लेकर के, नहीं तो फॉर्मूला पे बैठाएंगे m1/m2 आपको सॉल्व करना पड़ेगा। जिससे y इक्वल टू आपका यहाँ हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, सॉरी x का निकालना पड़ेगा। x का 0 है इसलिए m1 x2 m2 x1 बाई m1 प्लस m2, x आपका 0, m1 x2 आपका है माइनस m1 हो गया प्लस x1 हो गया 5m2। जिसमें पे ये 0 इक्वल टू माइनस m1 प्लस 5m2, इधर आ जाएगा तो m1 इक्वल टू 5m2 रेशियो आपका आ गया m1/m2 5:1 होगा 1:5 में। ठीक है, 5:1 आ गया। इसको रेशियो फॉर्म में लिख देंगे तो 5:1 हो जाएगा। तो इसमें दो तरीके से, या तो आप के जैसे लिख लेकर के बनाया हुआ है तो के वाले, नहीं तो फॉर्मूला पे बैठाना है।
आपका डायरेक्ट आ जाएगा। चलिए आते हैं हम लोग 29 क्वेश्चन की ओर। अब ये और है, इसमें से कोई एक आपको बनाना है। इसमें P है -2 5 एंड Q है 3 2 are 2 points. Find the coordinates of the point R on the line segment PQ such that PQ equal to 2QR। ठीक है, तो ये लाइन सेगमेंट आपका हो गया पी क्यू आर, पॉइंट दिया हुआ है पी आर बाई क्यू आर 2/1, पी आर हो गया 2, क्यू आर हो गया 1। ठीक है, पी आर 2 क्यू आर 1 आ गया। अब रेशियो मालूम हो गया आपका, एक्स वाई के वैल्यू बैठाना है। अब x इक्वल टू फॉर्मूला बैठाइएगा, x इक्वल टू m1 हो गया आपका 2 और x2 हो गया m1 x2 3 प्लस m2 आपका हो गया 1 और x2 हो गया -2/2 प्लस 1, 3 2 जा 6 -2/3 यानी 4/3 आ गया। इसी तरीके से y का फिर बैठाएंगे तो y इक्वल टू आपका 3 आ रहा है। ठीक है, m1/2 प्लस m2/1 बैठा करके सॉल्व कर लेना। और कोऑर्डिनेट हमेशा पेयर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद x वाला पहले वैल्यू y वाला लास्ट में कॉमा देकर के लिखते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 30 है। 30 में कह रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बाई 2 कॉस क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा प्रूव करना। तो इसमें कुछ नहीं करना है, नोमिनेटर से साइन थीटा डिनोमिनेटर से कॉस थीटा कॉमन ले लेंगे, उसके बाद जो बचेगा 1 के बराबर होगा और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा साइन बाई कॉस tan। देखिए फर्स्ट में आपको LHS लिखना है, साइन थीटा का कॉस थीटा, साइन थीटा नोमिनेटर से कॉमन, कॉस थीटा डिनोमिनेटर से, उसके बाद दोनों को सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेना है। देखिए डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर था उसको साइन स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट करने के बाद दोनों सेम आ गया, कट गया, tan थीटा आपका आंसर आ गया। ठीक है, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 31 के साथ। Prove that the tangent drawn at the end point of a chord of a circle makes equal angle with the chord। अब कह रहा है कि chord के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। फिगर इस तरीके का हो गया, फिगर बनाने पे 1 नंबर मिल जाता है, फिगर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिगर बिना ड्रॉ किए आप क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, जहाँ भी जरूरत है फिगर का फिगर बना देंगे। लेट ए बी बी द कॉर्ड, कॉर्ड मान लीजिए कि ए बी है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी इक्वल टू आपका
पीबी हो गया लेंथ ऑफ टेंजेंट होने की वजह से। अब इस ट्रायंगल ए बी पी में पी ए पी बी के बराबर है तो अपोजिट एंगल इसका इक्वल हो जाएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल होने की वजह से। ठीक है, यही प्रूफ करना था, एंगल इक्वल आपका आ गया। यानी इसमें आपको एंगल इक्वल यहाँ जो फॉर्म कर रहा है एंगल वो और ये दोनों इक्वल प्रूफ करना था। तो ये अपोजिट दोनों साइड बराबर है इसलिए ये एंगल इसके बराबर हो गया आइसोसेलेस। चलिए अब सेक्शन डी है। सेक्शन डी में आपका 4 क्वेश्चन 5 मार्क्स के पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन ए फ्लाइट टू 2800 किलोमीटर एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू ए बैड वेदर कंडीशन, इट्स एवरेज स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 100 किलोमीटर पर आवर एंड बाय डूइंग सो ऐसे करने से द टाइम ऑफ द फ्लाइट इज इंक्रीज बाय 30 मिनट्स, फाइंड द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइट। ठीक है, वेदर कंडीशन खराब होने की वजह से उसका स्पीड कम करना पड़ रहा है 100 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम 30 मिनट जो है बढ़ जाता है। तो रियल टाइम क्या था। ठीक है, आगे चले जाते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन पे इसका। देखिए, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट x किलोमीटर पर आवर मान लिया गया। अब स्पीड को कम किया जा रहा है और दोनों का डिफरेंस टाइम डिस्टेंस इक्वल टू टाइम इक्वल टू स्पीड बाई डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस आपका ये हो गया, स्पीड ये है, फिर माइनस ओरिजिनल स्पीड डिस्टेंस बाई टाइम ये हुआ। सॉरी, ओरिजिनल का अगर स्पीड है तो ये रहता, और दोनों का डिफरेंस है टाइम का हाफ आवर, क्योंकि 30 मिनट था तो उसको चेंज कर लिया गया 30/60 1/2। अब इसको जब क्रॉस इंटू करेंगे एलसीएम लेकर के तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा। इक्वेशन आने के बाद इसको सॉल्व कर लेना, फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद एक्स का वैल्यू एक निगेटिव आ रहा है एक पॉजिटिव आ रहा है, तो स्पीड निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव वाला लेना है। 800 आपका किलोमीटर पर आवर है इसका ओरिजिनल स्पीड। ओरिजिनल टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड बैठाएंगे 7/2 आवर्स, दैट इज चेंज करेंगे 3 आवर्स 30 मिनट, यानी 3 घंटे 30 मिनट उसका ओरिजिनल टाइम ड्यूरेशन था। ठीक है, टाइम इक्वल टू आपको पता ही है डिस्टेंस बाई स्पीड होता है, और दोनों का डिफरेंस है इसलिए दोनों का आपको माइनस करना पड़ता है। ओरिजिनल टाइम और ये स्पीड बढ़ने घटने के बाद दोनों का 1/2। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, इसमें कह रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द नोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या है, 1 मोर देन ट्वाइस द नोमिनेटर। नोमिनेटर आपका x हो गया, डिनोमिनेटर 1 मोर देन ट्वाइस तो 2x + 1 हो गया। फ्रैक्शन आपका आ गया x बाई ये 2x + 1। द सम ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ इट्स रेसिप्रोकल, पहले वाला फ्रैक्शन उसका रेसिप्रोकल दोनों का सम
ये दिया हुआ है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा 11x² - 26x - 21 बराबर 0। फैक्टराइज कर लेना, फैक्टराइज करने के बाद यहाँ पे आपका सॉल्यूशन आ रहा है, एक नेगेटिव में आ रहा है तो नेगेटिव फ्रैक्शन नहीं लेंगे, और फ्रैक्शन में भी आ जा रहा है एक्स का वैल्यू इंटीजर में होना चाहिए, ये इंटीजर वाला x = 3 है, ये हमारा आंसर आएगा, x की जगह 3 इसमें पुट कर देंगे। पुट करने के बाद आपका जो है फ्रैक्शन आ जाएगा 3/3 2 जा 6 + 1 यानी 3/7 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए 3/7 है, उसमें पुट करने के बाद अब स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसमें आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, बिना लिखे हुए नहीं हो पाएगा, तो इसका प्रूफ हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन में किया गया है प्रीवियस वीडियो में, वहां पे जाकर के देख सकते हैं। तो थेल्स थ्योरम फिगर आप करेक्ट स्टेटमेंट लिख देते हैं, स्टेटमेंट पे 1 नंबर है, फिगर बना देते हैं करेक्ट गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन एंड फिगर, ये सब बना देंगे तो 2 नंबर्स, करेक्ट प्रूफ पे 2 नंबर। तो मार्क्स इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो अगर कहीं भी किसी स्टेप को आप नहीं लिखते तो उस स्टेप का मार्क्स आपका कट जाता है। ठीक है, तो इसका प्रूफ हम पहले कर चुके हैं, वहां पे आप जा करके देख सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही वीवीआई है, बार बार पूछे जा रहे हैं, इसलिए इसको आप करके ही जाएंगे। अगर आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप हमारे प्रीवियस एनसीईआरटी सॉल्यूशन वाले वीडियो में भी अवेलेबल है, और प्रीवियस क्वेश्चन में भी 2-3 बार रिपीट हुआ है, इसलिए वहाँ पे आप जा करके देख सकते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट। 34 इसमें कह रहा है फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन of the bottom and the top of a transmission tower fixed at 20-meter height building are 45 and 60 respectively. Find the height of the tower. ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, इसमें आपको पहले फिगर बना देना है। फिगर देखिए बना हुआ, करेक्ट फिगर पे आपका 1 मार्क्स से फिगर बना देंगे तो 1 मार्क्स, छोड़ दिए तो आप सोल्यूशन करके आएंगे तब भी आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, सीबीएसई का ही मार्किंग स्कीम है। देखिए 1 मार्क्स यहाँ करेक्ट फिगर पे हो गया। अब इसके लिए जैसे अब ये हमारा देखिए 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर हो गया, उसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर है, इसके टॉप और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है टावर। पहले आना है हम लोग को, ये tan इस्तेमाल करेंगे, tan 45, देखिए tan 45 से x का आ गया 20 मीटर। अब टोटल होल एंगल में, होल ट्रायंगल में आ जाते हैं tan 60, इसमें आपका हाइट हो गया h + 20 बाई में बेस x, h + 20 इक्वल टू x√3, x का है 20, 20√3 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी से यहाँ पे आप वैल्यू बैठा देंगे, यही h इक्वल टू h x√3 - 20, x का है 20, ठीक है, √3 - 20, 20 कॉमन ले लेना है, √3 - 1, ठीक है। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा, हाइट आपका 20√3, सॉरी 20
-20 इंटू √3 - 1। ठीक है, हाइट ऑफ टावर आ गया आपका। फिर नेक्स्ट आते हैं 35। यहाँ पे फिगर है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 cm and base diameter 28 cm, which is surmounted by another cylinder of height 50 cm and radius 7 cm. The mass of the pole given that 1 cm cube of iron has approximately 8 gram। ठीक है, तो इसका दोनों सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल के ऐड कर देना है। तो वॉल्यूम ऑफ पोल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच और वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। सॉल्व करेंगे तो इसका वॉल्यूम आपको इतना आ गया 1,30,900 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका जो है वेट निकालने के लिए 8 ग्राम से इंटू करना पड़ेगा। जब वेट आ जाएगा वो ग्राम में आएगा, केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, देखिए 8 से इंटू किया, ग्राम में है, 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 डिजिट आगे डेसिमल आ जाएगा 1047.2 kg। जब यूनिट ज्यादा बड़ा आता है तो उसको केजी में कन्वर्ट कर लेंगे, छोटा रहेगा तो ग्राम में ही छोड़ देंगे। देखिए अभी कैप्सूल आपका एनसीईआरटी का है, तो अभी अधिकतर आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में, इसलिए आप लोग एनसीईआरटी फुल्ली तरीके से पूरे को देख कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है फुल एनसीईआरटी का, तो आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं। अगर आपका एनसीईआरटी में फुल कमांड है 90+ नंबर आ ही जाएंगे। केस स्टडी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है, फिर भी वो उसी बेस पे रहते हैं। चलिए तो देखिए, ये क्वेश्चन जो है आपका, इसमें मेडिसिन है। कैप्सूल is in the shape of cylinder with two ends hemisphere stuck to each other, each of its ends. The length of the entire capsule is 14 mm and the diameter of the capsule is 4 mm. Find its surface area, also find its volume। सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों निकालना। ठीक है, रेडियस आपका देखिए, डायमीटर है 4 mm, रेडियस 2 mm हो गया। टोटल आपका लेंथ है 14 mm। ठीक है, 14 में से 2 to 4 माइनस हो गया, 10 mm आपका इस लेंथ हो गया सिलेंड्रिकल पार्ट का। अब यहाँ इसका निकालना है आपका सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल, तो CSF सिलेंड्रिकल पार्ट 2 पाई आर एच प्लस 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट, दोनों को निकाल करके ऐड करेंगे, ये आपका 176 mm स्क्वायर हो गया। अब उसके बाद वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के लिए भी वैसे ही वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पार्ट। सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसका 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद 33,144/21 mm³ आ रहा है, मिलीमीटर में था, उसको डेसिमल में डिवाइड करेंगे तो इतना है। तो डेसिमल में अगर प्रॉब्लम हो रहा हो तो इसको मार्किंग नहीं करते हैं, आप
दोनों फॉर्म में जैसे और लिखा हुआ है तो उसी तरीके से आप या तो फ्रैक्शन फॉर्म में छोड़ देंगे या डेसिमल में देंगे, नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट। थर्टी सिक्स केस बेस्ड क्वेश्चन है। अब इसमें कह रहा है कि स्टेबल ऑनर हैज 4 हॉर्स। एक स्टेबल ऑनर के पास जो है अस्तबल यानी घोड़ा पालने वाले के पास 4 घोड़ा है। He usually tied his horses with 7-meter long rope to cage at the each corner of a square-shaped grass field. अब वो क्या करता है, स्क्वायर फील्ड है उसके पास ग्रास का, उसके चारों कॉर्नर पे 7 सेंटीमीटर लंबे रस्सी से चारों घोड़े को अलग अलग कॉर्नर पे बांध देता है। ग्रास फील्ड की लेंथ 20 मीटर है to graze in his farm, but tying with the rope sometimes result in the injuries to his horse, so he decided to build a fence around the area so that each horse can graze. इसलिए अब उसके बाद वो बाउंड्री बना देता है चारों तरफ से कि उसमें एक दूसरे से कोई टकराएगा नहीं, अपने अपने एरिया में चलेगा। Based on the above answer the following, find the area of the square-shaped grass field. स्क्वायर का एरिया पहले निकालिएगा। स्क्वायर शेप का यह आपका हो गया साइड स्क्वायर 20 इंटू 20 40 400 मीटर स्क्वायर। 1 2 का यह है फाइंड द एरिया ऑफ द टोटल फील्ड इन विच हॉर्सेज कैन ग्रेज। तो इस एरिया ऑफ सेक्टर या क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 पे है तो क्वाड्रेंट होगा, तो 1/4 4 इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये सर्कल ऐसे भी 4 क्वाड्रेंट मिलके सर्कल बन जाएगा, तो एरिया ऑफ सर्कल से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसका जो है आपका आंसर 154 मीटर स्क्वायर आ गया। बी में है इफ द लेंथ ऑफ द रोप ऑफ ईच हॉर्स इज इंक्रीज बाय फ्रॉम 7 मीटर टू 10 मीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द फाइंड द एरिया ग्रेज बाय द वन हॉर्स। वन हॉर्स में एरिया बताना है कि कितना एरिया वो चढ़ पाएगा। तो 7 की जगह क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे, वहाँ हम लोग रेडियस लेंगे 10। ठीक है, तो 7 की जगह जब 10 लेंगे तो 78.5 मीटर स्क्वायर इसका एरिया आपका आ जाएगा। उसके बाद थर्ड में कह रहा है क्वेश्चन में व्हाट इज द एरिया ऑफ द फील्ड दैट इज लेफ्ट अनग्रेज। तो एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड और मैं एरिया ऑफ ग्रेजिंग फील्ड जो है दोनों को माइनस कर लेना है। ठीक है, माइनस करने के बाद ये आपका आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में था, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इसको जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो पता चल जाएगा। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डबल 100 यानी 1 पे 40 से डिवाइड करना पड़ेगा इस सेंटीमीटर स्क्वायर वाले। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन हो गया। आगे हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ भी आपका केस स्टडी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन ही थोड़ा बड़ा बड़ा होता है, इसका ही देख करके हरवाना नहीं है। जरूरत की चीज जो है वो पढ़ लेंगे, ऊपर छोड़ दे उसका कोई जरूरत है नहीं। नीचे देखिए आपका यह दिया गया है, एज है, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। फ्रॉम द अबव आंसर द क्वेश्चंस। व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ द अबव डाटा। मॉडल क्लास होता है हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला क्लास को मॉडल क्लास कहते हैं।
हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कितना है 132। ये आपका मॉडल क्लास हो गया 20 to 24। ठीक है, लोअर लिमिट बताना है, लोअर लिमिट 20 हो जाएगा। इसके बाद करें फाइंड द मीडियन ऑफ द, मीडियन निकालना है। देखिए मॉडल क्लास आ गया, क्लास से कंटिन्यू नहीं था। देखिए 15 to 19 है, तो कंटिन्यू करने के लिए डिफरेंसेज का हाफ। ठीक है, डिफरेंस 1 का है ना, तो 1 का हाफ आपका 0.5 फर्स्ट में माइनस, सॉरी फर्स्ट में सेकेंड में प्लस होता है, तो 14.5 to 19.5 हो जाएगा, और ये 19.5 to 24.5। तो उसको पहले क्लासेस को चेंज करना पड़ता है। लोअर लिमिट आपका आ गया 19.5, ये मॉडल क्लास हो गया। अब उसके बाद कह रहा है मीडियन निकालना है। ठीक है, आइए देखते हैं मीडियन कैसे निकला हो। क्वेश्चन में जो जरूरत है उसको पढ़ेंगे। देखिए ये आपका डाटा तैयार हो गया। मीडियन के लिए आपको चाहिए ऑब्जर्व क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी और कॉमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए n 365/2 182.5 आएगा। मीडियन क्लास होता है जस्ट इसके बराबर CF या इससे ग्रेटर। तो 182 यहाँ नहीं है, तो 194 वाला क्लास लेना पड़ेगा। 19.5 to 24.5 आ गया। ठीक है, तो ये आपका मीडियन क्लास हो गया। तो मीडियन क्लास निकल गया। तो मैं आपका क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द मीडियन क्लास, और मीडियन क्लास ही था, मीडियन क्लास हो गया। और उसके बाद और द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ एज लेस देन 50 ईयर्स, 50 ईयर्स से कम वाले को। तो 50 ईयर्स 49.5 वाला, यानी यहाँ तक का नंबर को आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 ईयर्स से लेस वाले को यानी 49, ये टोटल नंबर को आपको ऐड करना है यहाँ से यहाँ तक का। 62 प्लस 132 प्लस 96 प्लस 37 प्लस 13 प्लस 11 प्लस 10, तो ऐड कर लेंगे तो लेस देन आ जाएगा आपका 50 ईयर्स वाले टोटल। उसके बाद गिव द एम्पिरिकल रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। अब देखिए यहाँ आपको फॉर्मूला ही केवल लिख देना है, नंबर आ जाएंगे। तो क्वेश्चन इतना बड़ा है बट सॉल्यूशन कुछ खास नहीं है। देखिए थर्ड का आ गया, सेकंड में आपका 50 ईयर से कम वाले को सबको ऐड किया, आ गया 361 यहाँ तक आ रहा है। अब उसके बाद है एम्पिरिकल रिलेशन आपका 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन। एम्पिरिकल रिलेशन आपको लिख देना है बस। अब यहाँ भी देखिए ये इतने बड़ा क्वेश्चन है। व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज बाय द स्टूडेंट। लिस्ट प्राइम नंबर कितना है जो स्टूडेंट द्वारा यूज किया गया है। तो पहले जो नंबर दिया गया है, देखिए ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। 2 5 क्यू 3 स्क्वायर 7 और 11। तो लिस्ट प्राइम नंबर इसमें कितना आया, 1 में है। व्हाट इज द लिस्ट प्राइम नंबर यूज बाय स्टूडेंट। Teaching mathematics activity is a powerful approach that enhances students' undergoing to engagement. Keeping this in mind, Mrs. Sukta planned a prime numbers game to class 5 students. She announced the number
2 in her class and asked the first student to multiply it by a prime नंबर। अच्छा, 2 तो पहले ही वो दे चुके हैं, तो प्राइम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तो सेकंड सबसे कम 3 ही आएगा, तो 3 आंसर हो गया 1 नंबर, क्योंकि 2 उसको दिया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है कि फर्स्ट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तो 2 के बाद 3 ही आता है, 3 से स्टार्टिंग करेगा बच्चा। सेकंड में आपका है हाउ मेनी स्टूडेंट आर इन द क्लास। 1 का ये कितने स्टूडेंट है। अब देखिए यहाँ जो आ रहा है प्राइम नंबर का कितना कितना बार यूज किया गया है, वो टोटल आपका स्टूडेंट होगी। तो 7 और 11 1 1 हो गया, 3 2 बार है, 5 3 बार है, और 2 तो नंबर दिया गया था तो वो ऐड नहीं होगा, तो 7 होगा। 7 स्टूडेंट है, क्योंकि 7 नंबर यूज किया गया। उसके बाद बी है व्हाट इज द हाईएस्ट प्राइम नंबर यूज बाय स्टूडेंट। तो हाईएस्ट आपका 11 आ रहा है, 11 होगा। 3 में है विच प्राइम नंबर हैज बीन यूज मैक्सिमम टाइम। सबसे ज्यादा कौन यूज किया गया, 5। ठीक है, तो इस तरीके से केस स्टडी टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और स्टेप मार्किंग देखिए बगल में सब 1 1 नंबर का है। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, क्वेश्चन तो लास्ट हो चुका है, यही क्वेश्चन था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ, नए सेशन के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए विदाई लेते हैं।